Hi guys, this is Anmol Arora. You might be knowing that I have a skin condition called vitiligo, and if you don't know, you can clearly see. It is very clear on my body as well as on my top. It's written, yes, it's called vitiligo, and I made it vitiligo. Okay, so let's start with the basics only. What is vitiligo? आखिर vitiligo है क्या? सबसे पहले तो ये बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये छूने से फैलता नहीं है. This is a skin condition. It is an autoimmune skin condition. मतलब जब गलती से हमारी बॉडी, अगर मैं थोड़ी इजी लैंग्वेज में बोलूँ, जब गलती से हमारी बॉडी खुद पर ही अटैक कर देती है. हमारा इम्यून सिस्टम बना है एक्सटर्नल बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, सो दैट हम बीमारियों को और इन्फेक्शंस को अवॉइड कर सके. लेकिन जब वो इम्यून सिस्टम गलती से खुद पर ही अटैक कर देता है तो विटिलाइगो हो जाता है, क्योंकि उसमें मेलानोसाइट्स, जो स्किन को कलर देने वाले सेल्स होते हैं, दे डाई एंड स्किन लूजेस इट्स कलर, और बाहर से वो इसे व्हाइट लगती है. इसको कहते हैं विटिलाइगो. बस ये और कुछ भी नहीं है. विटिलाइगो से कोई इरिटेशन नहीं होती, कोई इचिंग नहीं होती, कोई पेन नहीं होता, नथिंग लाइक दैट. इट इज जस्ट द लॉस ऑफ स्किन कलर, कुछ नहीं है. एंड यू नो व्हाट, फॉरेन कंट्रीज में तो जहाँ डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट भी 6-6 महीने बाद मिलता है, वहां अगर किसी को विटिलाइगो हो और वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले 6 महीने बाद, तो प्रिस्क्रिप्शन पे एक ही चीज लिखी होती है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. It is as normal as that. So now that we are clear about what is vitiligo, तो I want to tell you what is not vitiligo. Vitiligo क्या नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कोई बीमारी नहीं है. अब बहुत लोगों को ये मिथ्स हैं. We'll talk about myths also, but इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, बहुत लोगों को ये मिथ्स हैं कि विटिलाइगो अगर है तो हियरिंग लॉस हो सकता है, आईसाइट लॉस हो सकता है. नहीं, विटिलाइगो से हियरिंग लॉस या आईसाइट लॉस नहीं होता है. वो किसी और स्किन डिजीज या कंडीशन से होता है, जो कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे विटिलाइगो है ना, मैंने उसके बारे में ही रिसर्च करी. बट यू कैन कंसल्ट एनी डर्माटोलॉजिस्ट. मैंने भी अपने डर्मैट से कंसल्ट करा और बहुत स्टूपिड चीजें पूछी है मैंने, बट ही इज बीन सो काइंड. वो मेरे सारे स्टूपिड क्वेश्चंस का जवाब देते हैं. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, सो आई वुड लाइक टू टेल यू, मुझे विटिलाइगो तब से है जब मैं 6 साल की थी, और तब से लेके आज तक 2 दिन बाद मैं 26 साल की होने वाली हूँ. 20 सालों से मुझे विटिलाइगो है. लेकिन मुझे पहला डॉक्टर अभी पिछले साल जो एक डॉक्टर मिला है, ही हैज बीन सो काइंड, एंड अपेरेंटली मैं उनके पास विटिलाइगो के ट्रीटमेंट के लिए गई भी नहीं थी. मैं तो किसी और चीज के लिए गई थी. And we just talked about vitiligo. But उससे पहले dermatologists have been an integral part of my life, and इस डॉक्टर, shout out to Dr. गौरव नाखरा, उससे पहले के जितने भी डॉक्टर्स से मैं मिली हूँ, अगर वो देख रहे हैं तो I would like to tell you, you have been so unkind and so rude and so insensitive to me and other people with vitiligo. मतलब किसी को होता ही नहीं था कि विटिलाइगो है तो प्यार से बात करें, बिकॉज मुझे लगता है आधा इलाज तो डॉक्टर के प्यार से बात करने से ही हो जाता है. आई स्टिल रिमेंबर, विटिलाइगो में ना बहुत से मिथ्स होते हैं, अभी जब हम आगे कवर करेंगे, कि खाने पीने में बहुत सारी चीजों को मना हो जाता है. तो जब मेरे को ना एक मेन्यू टाइप से एक पर्चा सा पकड़ाया गया, और आई वॉज वे टू यंग, मैं शायद 10, 11, 12 साल की होंगी उस टाइम पे, और बोला गया ये चीजें नहीं खानी है, अभी नहीं खानी, 1 साल तक नहीं खानी, 5 साल तक नहीं खानी, पूरी लाइफ टाइम नहीं खानी अगर हम ये दवाई कर रहे हैं तो. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, एंड यू नो व्हाट दैट डॉक्टर सेड? ही सेड, बहुत लंबी लाइन लगी है पीछे, मैं चुप नहीं करा सकता, बाहर जा, चुप हो, लाइन में लग के दोबारा आना है. ऐसे ट्रीट करते थे वो मुझे, एंड मैं अकेले नहीं जाती थी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी. एंड दैट वाज द बिहेवियर. मेरे को तो डॉक्टर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिले हैं, बट नाउ दैट आई हैव डॉक्टर गौरव नाखरा, एंड नाउ आई एम नॉट परसुइंग एनी ट्रीटमेंट, दैट यू विल गेट टू नो लेटर इन द वीडियो. नेक्स्ट वी आर कवरिंग मिथ्स. क्या है विटिलाइगो के? बहुत सारे मिथ्स हैं, लाइक बहुत सारे. मैंने लिस्ट बनाई है जो मिथ्स मैंने सुने हैं ना अभी तक अपनी लाइफ में. बहुत कुछ तो बहुत हिलेरियस भी हैं. विटिलाइगो इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग मिल्क. हर बच्चा दूध पीता है, मतलब ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग भी हैं आजकल, बट आई एम श्योर बचपन में भी उन्होंने तो मिल्क पिया ही होगा, उन्हें तो नहीं है विटिलाइगो. इट इज एन एब्सोल्यूट मिथ. दूध पीने से विटिलाइगो नहीं होता है, मतलब दिस इज नॉट द कॉज. Next we have is vitiligo is contagious. Let's talk about it. No, vitiligo is not contagious. ये छूने से फैलता नहीं है. इनफैक्ट ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी नहीं फैलता है. अगर कोई मेरे कपड़े, मेरे टाल्स, मेरे यूज की हुई चीजें कुछ ऐसे यूज करेगा तो उसको विटिलाइगो नहीं होगा. अपने आप हो, अपने इम्यून सिस्टम से तो अलग बात है, मुझसे नहीं होगा. Yes, vitiligo is genetic, बट मेरे पेरेंट्स में विटिलाइगो नहीं था. इनफैक्ट जितनी जनरेशंस मैंने देखी हैं, या मेरे पेरेंट्स ने देखी हैं, या उन्होंने देखी हैं, उनकी जनरेशन ने देखी है, किसी को भी हमने तो नहीं देखा कि किसी को विटिलाइगो था. बट येस, आई नो, साइंस से कि जरूरी नहीं है कि वो जीन्स एक्टिव ही हो उन लोगों में, बट वो जीन्स शायद मुझ में एक्टिव हो गए तो मुझे विटिलाइगो हो गया. तो दिस इज स्टिल अ टॉपिक ऑफ रिसर्च, बट येस, विटिलाइगो इज जेनेटिक. अगर कल को मेरी शादी होती है, होगी जब मेरी शादी होती है, और अगर मैं बच्चे करना चाहूँ तो उन्हें विटिलाइगो होने के चांसेस हैं. येस, दैट्स ट्रू, बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. विटिलाइगो इज नॉर्मल, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ना मैं पहली लड़की हूँ,
इंसान फॉर दैट मैटर। अनफॉर्चुनेटली ना मैं पहली इंसान हूँ और ना मैं आखिरी इंसान हूँ जिसे विटिलाइगो है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि विटिलाइगो इज नॉट कॉन्टेजियस, इट इज एज नॉर्मल एज एनी अदर स्किन कलर और टेक्सचर। मूविंग टू द नेक्स्ट मिथ, विटिलाइगो इज कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग मिल्क एंड फिश टुगेदर। दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। कितने लोग मैंने वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पे, रील डाली है कि विटिलाइगो दूध और फिश साथ में खाने से नहीं होता है, फिर भी उस पे कमेंट्स यही आ रहे हैं कि दीदी ने दूध और फिश साथ में खा लिया। भाई तुमने पढ़ाई नहीं करी है, तुम पहले पढ़ाई कर लो, और नहीं करी तो मैं बता रही हूँ ना, मेरी बात तो सुन लो कम से कम। विटिलाइगो नहीं होता है, फिश और मिल्क साथ में खाने से विटिलाइगो नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरी फैमिली प्योर वेजिटेरियन है, हमने कभी खाया भी नहीं है ये, तो मुझे कैसे हो गया बताओ, कैसे हो गया? इट इज अ प्योर मिथ। और बहुत लोग हैं जो खाते हैं, बंगाल में तो खाते हैं, उन्हें तो सबको विटिलाइगो होना चाहिए फिर। इट इज अ प्योर मिथ। मुझे नहीं पता कौन लोग इतने वेले थे जिन्होंने ये मिथ बना दिया है और इतना फैल गया है, ऐसा नहीं है। इट्स टाइम टू अनलर्न दिस। विटिलाइगो इज नॉट कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग मिल्क एंड फिश टुगेदर। टॉकिंग अबाउट फूड कॉम्बिनेशन, रिसेंटली तो मैं इतने फनी फूड कॉम्बिनेशन सुन रही हूँ कि विटिलाइगो होता है आलू और तरबूज साथ में खाने से। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये खा कौन रहा है, कि विटिलाइगो तो इससे नहीं होता है, बट दिस इज अ वेरी वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन, दिस डज नॉट इवन सीम डिलिशियस। कौन खा रहा है ये? उसके बाद बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। नेक्स्ट मिथ वी हैव इज विटिलाइगो इज एसोसिएटेड विद अदर स्किन कंडीशंस लाइक स्किन कैंसर, लेप्रोसी एंड एल्बिनिज्म। आई डोंट नो, एक्चुअली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें एक ही आंसर है, दैट विटिलाइगो इज एन ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन। आपकी बॉडी दूसरे की बॉडी से अलग है। मुझे विटिलाइगो है और किसी और को भी विटिलाइगो है, हो सकता है मुझे कुछ और हो जाए इससे और उसको ना हो। दिस इज टोटली सब्जेक्टिव, ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। बट हाँ, क्योंकि विटिलाइगो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देता है, तो इट इज मोर प्रोन टू स्किन कैंसर, बट इट डज नॉट नेसेसरीली गिव यू स्किन कैंसर। और स्किन कैंसर तो किसी को भी हो जाता है ना, तो ये नहीं कह सकते कि विटिलाइगो से ही स्किन कैंसर होता है। ओके, नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ते हैं। ओके, दिस इज वेरी फनी। विटिलाइगो इज कॉज्ड टू अ मैन इफ ही लेट्स हिज डॉटर टच हिज फीट। मैं तो मैन भी नहीं हूँ, आई कैन नॉट बी अ फादर, तो मुझे कैसे विटिलाइगो हो गया? दिस इज अ प्योर मिथ। शायद किसी के एरिया में, किसी के गांव में कभी कुछ ऐसा हो गया होगा कि एक बाप अपनी बेटी से पैर छुआ लिए होंगे, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर्स में यूजुअली फादर्स डोंट लेट देयर डॉटर्स टच देयर फीट, तो शायद कभी ऐसा कुछ हो गया होगा। तो ये इंसिडेंटल है, ये एक फैक्ट नहीं है। कैसे हो सकता है, मतलब कैसे हो सकता है? ये इतना एब्सर्ड है कि आई डोंट इवन वांट टू टॉक मोर अबाउट इट। आई जस्ट वांट टू से ये नहीं होता है, प्लीज लर्न मोर अबाउट इट। नेक्स्ट वी हैव ओनली डार्क स्किन पीपल गेट विटिलाइगो। नो, नॉट नेसेसरली। फॉरेन में भी बहुत होता है जिनका कॉम्प्लेक्शन ऑलरेडी बहुत फेयर होता है, बट उनके स्किन में भी आपको टोन्स दिखेंगे इफ दे हैव विटिलाइगो। तो इट इज मोर कॉमन इन डार्क स्किन पीपल, yes, but it is not necessary कि only dark skin people get vitiligo. Anybody with any skin tone, any amount of melanin can get vitiligo. People with vitiligo are born with white patches because they have parents of mixed race. ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे पेरेंट्स दोनों इंडियन हैं, इनफैक्ट एक ही गली मोहल्ले के हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कैसे हो गया फिर? और वैसे भी दिस इज अ प्योर मिथ, हम क्यों ही बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। People who have vitiligo are inferior to others physically or mentally. No, they are not. Physically कोई किसी से inferior नहीं है. It's all about your body, your health, your immunity, your power. आप कितना वर्कआउट करते हो, आप कितनी पावर गेन कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट दैट। मेंटली यस, जैसे मुझे बचपन में हो गया, अगर और किसी को भी बचपन में हुआ है तो बचपन से ही वो बताया जाता है। सोसाइटी कॉज दैट, विटिलाइगो डजंट। सोसाइटी आपको बिलीव कराती है दैट ओ तो सुंदर नहीं है, ओ तेरी शादी कैसे होगी, ओ ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो मे बी दैट कैन कॉज। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विटिलाइगो से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है तो लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट विटिलाइगो की वजह से। तो विटिलाइगो डज नॉट मेक यू इंफीरियर, it does not. Lack of awareness regarding vitiligo might be, but I am here to tell you that, so don't worry. Next, vitiligo only affects skin that you can see, only such as like face or hands. No, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी बॉडी पे vitiligo है, और बहुत लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, लाइक जब मैंने इतने ट्रीटमेंट्स करा रही थी मैं, तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्हें vitiligo था, पर मुझे दिख नहीं रहा था उनके फेस पे, उनके हैंड्स पे, पर उन्हें था कि तभी वो ट्रीटमेंट कराने आए थे। और बहुत लोगों को फुल बॉडी पे हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सिर्फ विजिबल बॉडी पार्ट्स पे होता है। नो, मुझे पूरी बॉडी पे है, नॉट लाइक पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली, बट पूरी बॉडी पे है इन पैचेस। वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ विटिलाइगो इज टू स्टॉप हैविंग एनी व्हाइट फूड। नो, ये मैंने बचपन में किया है। डॉक्टर्स बोलते थे विटिलाइगो है मींस व्हाइट स्पॉट्स है, तो व्हाइट चीजें मत खाओ। तो मैंने कितनी चीजें पता है ऐसे खाई हैं, जैसे दूध में बॉर्नविटा या हल्दी मिला के, या फिर बॉर्नविटा की ऐड हो जाएगी, दूध में कोई चॉकलेट पाउडर या हल्दी मिला के,
या फिर दही में काली मिर्च मिला के, चावल में हल्दी मिला के, ऐसे ऐसी चीजें करी है मैंने, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था और वो डॉक्टर्स थे एंड वी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू ट्रस्ट हिम। पर जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी, मुझे लगा यार ये तो स्टुपिडिटी लग रही है, तो आई स्टार्टेड माय ओन रिसर्च एंड देन आई स्टॉप्ड ऑल ऑफ दोस ट्रीटमेंट्स। इफ यू हैव विटिलाइगो यू शुड नॉट ईट एनी सावर फूड। नहीं यार, विटिलाइगो से बहुत ज्यादा ही रंगों की तो कमी है ही हमारे पास, खाने की तो कमी मत करो। खट्टा खाना, चटपटा खाना कितना टेस्टी होता है। मैंने अपने पूरे बचपन में गोलगप्पे नहीं खाए हैं, पूरे बचपन में मैंने कुछ चटपटी चीजें नहीं खाई हैं। व्हेन आई वाज अबाउट टू एंटर माय टीनेज, तब किसी एक समझदार डॉक्टर ने कहा था कि अभी मेरे पेरेंट्स को कहा था कि स्टॉप ऑल द ट्रीटमेंट्स बिकॉज नाउ हर बॉडी नीड्स एवरीथिंग। तो एक वो अच्छा डॉक्टर हमें मिला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल मिथ। अगर हम आज, मैं तो इलाज नहीं करा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी ट्रीटमेंट्स, लेकिन अगर कोई और कराता है तो आई एम श्योर आज के टाइम पे ऐसा नहीं होगा। कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा दैट यू नीड टू अवॉइड ईटिंग एनी सावर फूड। नो, यू कैन प्रिडिक्ट हु विल हैव विटिलाइगो एंड हाउ एक्सटेंसिव द डिजीज will be by looking at them. First of all, it is not a disease, and secondly, astrology में बोला जाता है, I am myself a tarot card reader, but I am not really sure क्योंकि मैंने astrology नहीं सीखी है। बोलते हैं कि वो देख सकते हैं, बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स वैसे भी बता सकते हैं और विटिलाइगो भी बता सकते हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि तुम्हें विटिलाइगो है, तुम्हारा ये प्लैनेट यहाँ होगा, ये नक्षत्र होगा, ये वो होगा, वो होगा। होने को हो भी सकता है, आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट्स ऑन दैट, बट अगर वो भी हो रहा है तो वो भी कोई मैकेनिकल चीज तो नहीं है, एआई ने तो वो नहीं बनाई है। इट इज ऑल्सो दैट नेचुरल, हम किस दिन पे किस टाइम पे पैदा हो रहे हैं, ये अपने आप में एक नेचुरल सी चीज है। तो अगर विटिलाइगो हो रहा है उसकी भी वजह से, तो इट इज एज नेचुरल एज नॉर्मल एज एनी अदर स्किन कंडीशन। Yeah, so these were some of the myths that we addressed, और बहुत सारे myths हैं, आप comments में लिख सकते हो। Maybe I can make another video on that, क्योंकि myths तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, जितने मुंह उतनी बातें, जितने वेले लोग उतना वो कुछ भी बोलेंगे। But vitiligo is not a disease, vitiligo is not contagious. Yes, vitiligo is genetic. Chances हैं कि आपके बच्चों को जिन्हें vitiligo है उनके बच्चों को vitiligo हो, but how does that matter? It is as normal as any other skin color. It does not make us any inferior. It does not give us any pain. It is very, very, very normal. So this was all for today's video. I'll see you in the next video talking more about vitiligo. Till then, if you like my videos, you can like, share and subscribe and comment if you want more such videos.